कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि नेता और गुंडे मिलकर आम लोगों पर अत्याचार करते हैं और फिर उनका एक मसीहा आता है आईएएस या आईपीएस के रूप में। लेकिन जब वो काम करने लगता है तो ये नेता लोग सेटिंग लगाकर उसका ट्रांसफर करा देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा आता जो सिस्टम को बदल देता। ऐसा अधिकतर मूवी में होता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हीरो हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे हीरो की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं जो रियल लाइफ में भी हीरो से कम नहीं है, बल्कि हीरो ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां पर कोई कट नहीं होता और कोई रीटेक नहीं होता। यहां जो भी होता है सब आमने सामने होता है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र कैडर के 2005 के ऑफिसर तुकाराम मुंडे जी की, जो एक तड़पदार आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को हैरान कर दिया है। और इसीलिए शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके 19 साल के करियर में 22 बार ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ये व्यक्ति ना मुख्यमंत्री से डरता है ना किसी और से। क्योंकि इनके दो ही रूल है, नियम में क्या आता है और नियम के बाहर क्या है। जो नियम के बाहर है वो ये करते नहीं और जो नियम में है वो करके ही रहते हैं। फिर भले ही उनके सामने कितनी भी तकलीफें क्यों ना है, भले उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो अपने नियम के बाहर कोई निर्णय नहीं लेते। और इसीलिए उनके तबादले इतने स्पीड में हो सकते हैं और इसलिए शायद हम उनको कह दें तबादलों का सुल्तान। दोस्तों, तुकाराम मुंडे जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और मैं तो कहूंगा कि एक निडर आईएएस जिससे सरकार भी डरती है। दोस्तों, तुकाराम मुंडे जिनका जन्म 3 जून 1975 को होता है एक छोटे से गांव तारसोना में, जिला बीड़, और ये बैच 2005 में आईएएस ऑफिसर बनते हैं। उसके पहले ये राज्य प्रशासनिक सेवा में थे और वहीं उन्हें पता चलता है कि उनका देश में 20वां नंबर आया है। 3 बार प्रयास करने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में तुकाराम मुंडे जी को आईएएस की रैंक मिली है। दोस्तों, उसके पहले वो राज्य सेवा में थे और यशदा पुणे में उनकी ट्रेनिंग चालू थी जब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। 2001 के इसमें उनका सिलेक्शन हुआ और उनको पोस्ट मिली है 2004 में, और 2005 के आईएएस बैच में हम उनको नाम उल्लेखित करते हैं। 19 साल की नौकरी में 22 बार ट्रांसफर होने वाले ये एक तड़पदार आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों, इनकी पूरी लिस्ट में यहां लेके आया हूं जहां जहां उनकी नियुक्ति हुई थी। आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 में ट्रांसफर हुआ, जून 2023 में ट्रांसफर हुआ, जुलाई 2023 में ट्रांसफर हुआ। मतलब एक ही महीने में उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब एक ही साल में 3 बार ट्रांसफर। ऐसा क्या है इस बंदे में जो सरकार इन्हें एक जगह टिकने ही नहीं देती? क्यों इतने जबरदस्त तरीके से राजनेता इनसे डरते हैं ताकि इनका ट्रांसफर कराया जा सके? ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आपका सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, तुकाराम मुंडे जी जो अपने जीवन में कुछ उसूल बनाकर चलते हैं, उन उसूल की सारी लिस्ट में लेके आया हूं और इसीलिए इस व्यक्ति से सारे राजनेता डरते हैं। दोस्तों, उनका पहला उसूल है कि वो शाकाहारी हैं। अब आप कहेंगे क्या वो बचपन से शाकाहारी हैं? नहीं दोस्तों, उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उनके बड़े भाई और उनके पिता कर्जों के बोझ के तले दबे हुए थे। उन्होंने गरीबी में अपना जीवन काटा। एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी रात के 2 बजे अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाया करता था, लेकिन उसने कभी अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। आज जब उनसे पूछा जाता है कि आपका जीवन, बचपन का जीवन संघर्षमय गुजरा, तो वो कहते हैं कि जीवन ने ही मुझे टफ बनाया है ताकि मैं सिस्टम से लड़ सकूं और सामान्य नागरिक के साथ खड़ा हो सकूं, क्योंकि इस सिस्टम को देखते ही वो बड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि ये सिस्टम, ये राजनेता, ये भ्रष्ट कर्मचारी, ये भ्रष्ट ऑफिसर किस प्रकार से सामान्य नागरिक के साथ व्यवहार करते हैं और सामान्य नागरिक कैसा जीता है। इसलिए अपने जीवन में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया ताकि उन्हें खाना खाने कोई ना बुलाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उन्हें खाना खाने बुलाता है तो उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और जब रिलेशन बन जाते हैं तो एक नैतिक दबाव आ जाता है किसी व्यक्ति का काम करवाने का, और इसीलिए उन्होंने प्रण ले लिया कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे और ना किसी के यहां भोजन करने जाएंगे। इसलिए वो किसी के न्योते पे किसी के यहां भोजन करने नहीं जाते। इतना जबरदस्त काम है। दोस्तों, अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने एक सरकारी इमारत की बाउंड्री वॉल गिराई। जी हां दोस्तों, तहसील ऑफिस की बाउंड्री वॉल गिराई। मतलब यह है कि जब उन्होंने अतिक्रमण हटाना चाहा तो सरकारी बिल्डिंग पे ही कार्रवाई कर दी। ऐसे देश का पहला ऑफिसर होगा जिसने अतिक्रमण हटाया, सबसे पहले सरकार का, ना कि सामान्य नागरिक का। दोस्तों, इतना ही नहीं तो एक बार का उनका किस्सा बहुत मशहूर है। जब वो जिला परिषद नागपुर के सीईओ थे, तब उनके पास 2 प्राथमिक शिक्षक गए कि सर आपका तो हमें सत्कार करना है। तब उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि आप कौन से स्कूल में, कौन से जिले से हैं। उसके बाद पूछा आप क्या स्कूल नहीं गए बच्चों को पढ़ाने? तो उन टीचरों ने कह दिया हम तो छुट्टी डाल के हैं, आज हमारी तबीयत खराब है। बस फिर क्या था, तुकाराम मुंडे जी ने त्वरित उनसे संबंधित अधिकारी को फोन लगाया और उन पर कार्रवाई करने लगा दी। मतलब ये है कि भैया जाओगे तो सोच समझ कर जाना, क्योंकि तुम एक कर्मचारी हो और तुम्हें दिन भर काम करना है। मतलब नैतिकता की पराकाष्ठा। जी हाँ दोस्तों,
घोड़े सवारी में देश में पहले आए थे दोस्तों, जब मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग होने के बाद मसूरी में घोड़सवारी का, हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में तुकाराम मुंडे जी फर्स्ट आ गए। तो उनके एक मित्र ने पूछा, आप घोड़ेसवारी कहाँ सीखे हो, आप हॉर्स राइडिंग कहाँ सीखे? तो उन्होंने बताया, मैं तो बचपन में भैंसी पे बैठ के बड़ा हुआ हूँ, और फिर क्या है, मुझे घोड़ेसवारी में सीखने में कितना टेंशन होने वाला है। और मैं हॉर्स राइडिंग सीख गया और मसूरी में वो फर्स्ट आए हॉर्स राइडिंग में। शादी के लिए उन्होंने अद्भुत कंडीशंस रखी कि दुनिया हैरान है दोस्तों। आप बात सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर जिसके पास हजारों रिश्ते आते हैं, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसको अपनी लड़की देने के लिए तैयार है, वो कंडीशन रखता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है जो समय आने पर प्राइवेट बस में बैठ सके, गवर्नमेंट की बस में बैठ सके, जो किराए के रूम में रह सके, जो समय आने पर मेरे साथ कैसे भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। क्योंकि उनको पता था कि वो उसूलों पे चलते हैं, वो सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है, और जब आदमी झुकता नहीं तो उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के उसे निलंबित करने की कोशिश की जाती है। और इस बात से तुकाराम मुंडे जी अनभिज्ञ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये कंडीशन रखी और उनके वारकरी संप्रदाय की एक लड़की से उन्होंने शादी किया। प्रलोभन का उत्तर देना दोस्तों, उन्हें उनको दिए गए प्रलोभन का उत्तर देना अच्छे से आता है, इसलिए इस व्यक्ति को कभी कोई खरीद नहीं सका। बस यही प्रॉब्लम है कि जिस व्यक्ति को खरीद नहीं सकते उसको खरीदा कैसा जाए, इसके लिए अलग अलग जुगाड़ लगाए जाते हैं। जब इनसे एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी नीड्स नहीं होगी, लेकिन क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा भी एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी एक स्टैंडर्ड लाइफ हो? तब वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं जनपद विद्यालय में पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं, उसी प्रकार मेरे बच्चे भी एक छोटे स्कूल में पढ़कर अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको किसी परिस्थिति की नहीं तो एक ज़बरदस्त गोल की और ज़बरदस्त आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, जो तुकाराम मुंडे जी के पास है। दोस्तों, डरते किसको है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि नेता परेशान, कर्मचारी परेशान, लोग परेशान, लोग नहीं परेशान, लोग तो सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। तो डरते किससे हैं दोस्तों? ये डरते हैं अपने बड़े भाई से। इनका बड़े भाई का नाम है अशोक मुंडे जी, जिनसे ये डरते हैं, जिनकी बातें ये सुनते हैं, जो अपना आदर्श अपने बड़े भाई को मानते हैं। दोस्तों, नास्तिक हैं ये, तुकाराम मुंडे जी नास्तिक है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि तुकाराम मुंडे जी के घर पे गणपति बिठाया गया। गणपति को जब लाइव दिखाया गया तो लोगों को लगा तुकाराम मुंडे जी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन तुकाराम मुंडे जी व्यक्तिगत रूप से वास्तविक है। लेकिन उनके दोस्त बताते हैं, क्लास में पढ़ाई करने वाले, कि जब इनकी मम्मी का हॉस्टल के रूम में या किराए के रूम में जहाँ भी रहते थे वहाँ फ़ोन आता था और कहते थे कि आज बाहर का मत खाना, आज एकादशी है, तो तुकाराम मुंडे जी उस दिन मांसाहार नहीं करते थे। उनका मानना था कि मैं भले ही नास्तिक हूँ, लेकिन मैं किसी की श्रद्धा के बीच में नहीं आ सकता, दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा को जपना मेरा कार्य है। दोस्तों, गिफ्ट नहीं लेना, तुकाराम मुंडे जी किसी से गिफ्ट नहीं लेते, किसी से भी गिफ्ट नहीं लेते। इसका कारण सीधा सा है कि अगर गिफ्ट लेंगे तो फंस जाएंगे। एक बार इनका भाई, जो इनका रिलेटिव था, उनके यहाँ आया और वह कहा कि मैं आपके लिए अखरोट का एक डब्बा लाया हूँ गिफ्ट के तौर पे, आपको लेना होगा, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तब उनके भाई ने कहा कि आप एक अखरोट तो खा लीजिए। उन्होंने एक अखरोट भी नहीं खाया, अपने डब्बे का खाना अपने भाई को खिलाया, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं लिया। क्योंकि उनका मानना है कि ज़िंदगी में गिफ्ट किसी से ना लो, क्योंकि अगर आप गिफ्ट लेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो दब जाएंगे ना। और वो ऐसे पद पर है कि वो नहीं चाहते कि वो सिस्टम से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के दो ही नियम है, एक नियम में और एक नियम के बाहर। अब दोस्तों, बात आती है कि इस व्यक्ति के इतने बड़ा ट्रांसफ़र क्यों? क्योंकि ये इतना सीधा आदमी है, जब किसी की सुनता ही नहीं है तो सिस्टम के पास क्या है? जब आप इसे रोक नहीं सकते तो ट्रांसफ़र कर दो। और इसी चक्कर में ऐसे आईएएस ऑफिसर को ज़िंदगी भर परेशान होना पड़ता है। ना सिर्फ उन आईएएस ऑफिसर को परेशान होना पड़ता है, बल्कि उनकी फैमिली को भी परेशान होना पड़ता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बच्चे को बार बार उसकी स्कूल छोड़नी पड़ती है। हमारी ज़िंदगी में हमारे स्कूल फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके साथ हम 3-4 साल पढ़ते हैं, लेकिन इनके बच्चों के तो स्कूल फ्रेंड बने ही नहीं होंगे ना, क्योंकि एक साल में तो इनका ट्रांसफ़र हो गया। आप खुद सोचिए हमारा सिस्टम किस प्रकार से करप्ट लोगों का साथ देकर ईमानदार लोगों के साथ व्यवहार करता है, और हमारे देश की जनता शांत बैठी रहती है। जब तक हम इन करप्ट नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक तुकाराम मुंडे जैसे आईएएस ऑफिसर को हमेशा अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसे चंद आईएएस ऑफिसर के कारण ही हमारे देश को आगे बढ़ने की सहूलत मिल रही है, और ऐसे आईएएस ऑफिसर को दिल से सलाम है। दोस्तों, एक बार की घटना है, पंढरपुर में जब इनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, पंढरपुर में यात्रा भरती है वारकरी संप्रदाय की, तो इन्होंने 15 दिन के अंदर 3000 शौचालय बना डाले। इतना ही नहीं तो वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, जो वीआईपी कल्चर आज हम मंदिरों में देखते हैं, जहां पर एक तरफ सामान्य नागरिक को धक्का देके आगे बढ़ा दिया जाता है और एक तरफ वीआईपी कल्चर के नाम पे लोग फोटो निकालते खड़े रहते हैं। उस कल्चर को उन्होंने पंढरपुर में खत्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद,
वंदे मातरम।